हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और आप सबका स्वागत है इन द जर्नी ऑफ सीटेड प्रिपरेशन विद ज्ञान तंत्र। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है। हमने सोशलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। इसकी सबसे पहले थ्योरी पढ़ी थी हमने, सोशल थ्योरी पढ़ी थी, आपकी इकोलॉजिकल सिस्टम। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी है वो लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है, जो कि चार्ल्स हॉटन कूले साहब ने दिया था। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबसे पहले जो ये चार्ल्स कूले साहब थे, इन्होंने क्या कहा कि ये जो हमारी सोसाइटी होती है, जिसमें हम जिस समाज में हम रहते हैं, वो हमारे लिए एज अ मिरर काम करती है। जैसे हम मिरर में देखते हैं और हम ये देख पाते हैं कि हम किस तरीके से लग रहे हैं, ठीक उसी तरीके से हमारी ये जो सोसाइटी होती है वो एज अ मिरर काम करती है हमारे सेल्फ को बिल्ड करने में, हमारी आइडेंटिटी को बिल्ड करने में। और जिस तरीके से हमें सोसाइटी हम परसीव करते हैं कि सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोच रही होगी, उसी तरीके से हम अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कूले साहब ने ये कहा था कि ये जो हमारा ह्यूमन माइंड होता है वो क्या होता है, सोशल होता है और मेंटल होता है। क्यों? जो ये मेंटल होता है मतलब हमारे दिमाग में जो भी मेंटल प्रोसेस चल रहा है, जो भी दिमाग में हमारे चल रहा है, वो डायरेक्ट रिजल्ट किसका होता है, सोशल इंटरेक्शन का होता है। अगर हम किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं और उन्होंने कुछ अगर हमको कह दिया, हमारे बारे में कह दिया, तो हो सकता है हम बार बार यही सोचते रहे कि यार उन्होंने ऐसा कहा है, मेरी आइडेंटिटी ये है, मैं ये हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, या उन्होंने मुझे मोटिवेट कर दिया, मेरे बारे में कुछ अच्छा कह दिया, यार भाई मुझे देख के अच्छे से रिएक्ट कर दिया या मेरे से बात कर दिया, तो मेरे दिमाग में ये चलने लगता है कि यार उन्होंने मेरे से अच्छी तरीके से बात की थी, यानी मेरी आइडेंटिटी अच्छी है, मुझसे लोग पसंद करते बात करने, यानी मेरा भाई मेरी जो आइडेंटिटी है वो बहुत ही अच्छी है। तो दूसरे किस तरीके से हमें देख रहे हैं, उस चीज को हम क्या करते हैं, परसीव करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड करते हैं। बहुत फेमस है जो कूले साहब ने कहा है कि आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम एंड आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम व्हाट यू थिंक आई एम। मतलब कि मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं, मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं। सेकंड, मैं वो भी नहीं हूं जो तुम सोचते हो, लेकिन मैं वो हूं जो मैं सोच रहा हूं कि वो तुम सोच रहे हो। मतलब कि मैं वो हूं, मेरे दिमाग में फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूं और हमारा क्या चल रहा है, मैं आपको लेक्चर दे रही हूं, तो मैं वो नहीं हूं जो आप सोच रहे हो। ठीक, आप सोच रहे हो कि मैम अच्छी है, बुरी है, ये है, वो है, नहीं। मैं ये भी नहीं हूं कि मैं जो सोच रही हूँ कि मैम मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ। मैं वो हूं जो मुझे लगता है आप सोच रहे हैं। ठीक, जो मुझे लगता है, जिस तरीके से मैं परसीव कर रही हूँ, मतलब आपने मुझे फीडबैक दिया, मुझे कमेंट दिया, अच्छा मेरी टीचिंग अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा कि बच्चों को ऑन द बेसिस ऑफ योर कमेंट एंड फीडबैक, मतलब कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ तो बच्चों को ये चीज पसंद आ रही है, तो मैंने अपने में ही क्या कर लिया, परसीव कर लिया कि आप क्या सोच रहे हो। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, ये एग्जाम्पल देखिए, ये मान लीजिए ये आप हैं, ठीक, आपके सराउंडिंग में बहुत सारे लोग आपसे क्या होते, कनेक्टेड होते हैं। हर कोई इंसान आपके बारे में अलग अलग चीजें सोचता है। ठीक, आपके माँ बाप आपके बारे में क्या सोचते हैं कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, हर माँ बाप के लिए उनका बच्चा बहुत अच्छा होता है, तो आप उसी तरीके से क्या करते हो, बिहेव भी करते हो अपने माँ बाप के आगे। ठीक, नेक्स्ट अगर मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो आपको अलग तरीके से देख रही है, वो भाई कि हाँ भाई मेरा जो भी बॉयफ्रेंड है वो बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत अच्छा है। अगर नेक्स्ट आपकी बात करें, आपके भाई बहनों की बात करें, तो वो आपको अलग तरीके से देख रहे हैं कि बहुत सपोर्टिव है। आप उसी तरीके से, अगर आपके भाई बहन आपको सोचे कि आप बहुत सपोर्टिव हैं, आपको आपके दिमाग में ये चीज है कि मेरे भाई बहन ऐसा समझते हैं, तो आप उसी तरीके से क्या करोगे, बिहेव करोगे। नेक्स्ट, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है मान लीजिए, भाई वो आप उसके लिए क्या हो, एज अ मॉन्स्टर हो, मतलब आप बिल्कुल ही गलत हो, बेकार हो, तो आप उनके उसका परसेप्शन अलग है, तो आपके दिमाग में क्या है कि वो आपके बारे में ऐसा सोचते होंगे। तो हर एक पर्सन आपकी लाइफ में जो कनेक्टेड है वो आपके बारे में अकॉर्डिंगली सोचता है, उसी हिसाब से आप हर एक पर्सन के लिए अपने आइडेंटिटी को क्या करते हो, बिल्ड करते हो। तो आप ये कह सकते हो कि सोसाइटी आपके लिए एज अ मिरर काम करती है। अ पर्सन आइडेंटिटी इज डेवलप बेस्ड ऑन हिज और हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स परसीव हिम और हर। मतलब आप अपनी आइडेंटिटी उसी बेसिस पे बिल्ड करोगे जो कि आप सोच रहे हो कि सामने वाला इंसान आपके बारे में किस तरीके से परसीव कर रहा है। ठीक,
नेक्स्ट कुल्ले साहब ने आपकी 3 ऐसे स्टेजेस बताया था कि किस तरीके से भाई आप जब सोशली इंटरेक्ट करते हो तो किस तरीके से इंसान अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को बिल्ड करता है। ऐसे 3 स्टेप बताए हैं। सबसे पहला, वी इमेजिन हाउ वी अपीयर टू अदर। हम वो वैसे इमेजिन करते हैं कि हम किस तरीके से अपीयर हो रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। सेकेंड, वी इमेजिन हाउ अदर्स आर जज द अपीयरेंस वी थिंक वी प्रेजेंट। हम वो चीज इमेजिन करते हैं कि सामने वाला इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। लास्ट, वी इमेजिन हाउ अदर्स फील अबाउट अस बेस्ड ऑन द जजमेंट दे मेड। जो सामने वाला इंसान आपके बारे में सोच रहा है, आपके बारे में जजमेंट दिया है, उस बेसिस पे आप अपने अपने आइडेंटिटी को क्या करते हो, अपनी फीलिंग को क्या करते हो, शेप करते हो। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, वी इमेजिन हाउ वी अपीयर टू अदर। मतलब कि हम यहाँ पे मिरर देख रहा है, हम भाई किस तरीके से हम क्या अपीयर हो रहे हैं, हमने क्या इमेजिन कर दिया, भाई मेरे अकॉर्डिंग हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन सेकंड स्टेप में क्या है, वी इमेजिन हाउ अदर्स पीपल जज द अपीयरेंस दैट वी थिंक वी प्रेजेंट। हम अपने अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक, लेकिन सामने वाला इंसान या तो हमको वो अच्छा देखेगा या तो हमको बुरा देखेगा, ठीक। लास्ट स्टेज पे आ जाते हैं, अगर सामने वाला इंसान हमको क्या दे, हमारे लिए जजमेंट अच्छा पास किया, ठीक, कि हाँ भाई आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, बूस्ट हो जाता है, आप बहुत मोटिवेटेड फील करते हो। लेकिन वही आपको जजमेंट क्या दे दिया, गलत दे दिया, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, डिमिनिश हो जाता है। तो वहां पे आप क्या आप बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हो। तो इस तरीके से क्या करते हैं लोग, अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड करते हैं। तो बेटा जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है, सबसे पहले सोसाइटी हमारा क्या है, एज अ मिरर काम करती है, ठीक। सोसाइटी एज ए मिरर काम करती है। जिस तरीके से लोग आपको मिलते हैं उनके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही आप अपने आइडेंटिटी को क्या करते हो, शेप करते हो। सेकंड, अगर हम बात करेंगे तो जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो पूरी पूरी किस पे बेस्ड होती है, हमारा परसेप्शन जो हम क्या करते हैं, परसीव करके रखते हैं कि क्या हमारे बारे में अदर सोच रहे हैं, क्या हमारे बारे में किस तरीके से अदर सोच रहा है, हम अपनी आइडेंटिटी को उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, शेप करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज एन कांस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड आवरसेल्फ। भाई हम जिस तरीके से लोगों से, समाज से इंटरेक्शन करते हुए चलेंगे, हमारी आइडेंटिटी उसी तरीके से शेप होती हुई चलेगी। तो होपफुली आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।